सभी का हृदयेन स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदयेन स्वागत है। और इस परिपाटी को तोड़ते हुए कि मातृभाषा दिवस है या हिंदी दिवस है या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है, सब तरफ मैं सोचती हूँ और मेरा विचार मुझे लगता है कि औरों को भी सभी सहमत होंगे कि केवल वक्तव्य भाषण देकर या फिर कविताएं पढ़कर के मातृभाषा दिवस खत्म हो जाया करता है। लेकिन हम कुछ एक अनूठा कार्यक्रम लेकर के आए हैं और अपने स्तर पर ही कम से कम कि हम ऐसे मित्रों से, ऐसे भाषा प्रेमियों से आज हम आपको अवगत कराएंगे कि जिन्होंने केवल अपनी मातृभाषा के बल पर कोई किसी की जान बचाई है या उन्हें कोई बड़ा लाभ हुआ है या फिर किसी को उन्होंने सहायता की है अपनी मातृभाषा के कारण, और या तो उन्हें अपनी ही मातृभाषा में कहीं नौकरी या जॉब या व्यापार या इस तरह से किया है, और या तो फिर किसी की आय, किसी की आमदनी हो रही है अपनी ही मातृभाषा को लेकर के। तो ऐसे इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है। तो मैं लतिका, इंडियन ट्रांसलेटर्स ग्रुप आईटीजी, साथ ही हिंदी की पाठशाला हमारा उपक्रम, और साथ ही शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जो भारत की अग्रणी संस्था है, जो कि भारत में शिक्षा में राष्ट्रीयता को लेकर के बड़ा काम कर रही है। और इन्हीं के संयुक्त तत्वावधान में हम मिलकर के आज इस कार्यक्रम को एक सफलता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी की एक सहयोगिता होगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज हमारे बीच हमने कुल 14 से 15 हमारे साथियों का चयन किया है कि सचमुच में हमें लगता है कि जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है अपनी मातृभाषा को लेकर, वे अडिग रहे हैं अपनी मातृभाषा को लेकर के। और जी, प्रणाम सभी को जो अभी अभी उपस्थित हो रहे हैं। मैं समझती हूँ भारत ही नहीं, बाहर देश विदेश से भी सभी जुड़े हुए हैं। और आपने अपने अनमोल समय से, आज कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं इसी समय पर, और इस समय से भी आपने समय निकाल करके यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसके लिए आपका हृदयेन धन्यवाद। तो मित्रों, कई लोगों से हमने कहा कि आप आज आइए और केवल 2 मिनट के लिए यहाँ अपना विचार व्यक्त करें, तो कईयों को घबराहट हुई, कईयों को संकोच हुआ, कईयों को सोचना पड़ा कि हाँ यार, मैंने कब मातृभाषा में बात की है और मुझे कब लाभ हुआ है। तो यह सोचते हुए भी उन्हें बहुत देर लगी है। अब क्योंकि कारण यही है कि हमने अपने जीवन में अंग्रेजी को या कहें कि अन्य भाषाओं को इतना अधिक स्थान दे रखा है कि हमें याद करना पड़ता है कि हमने अंतिम बार अपनी मातृभाषा में कब बात की थी। मैं अपने रिश्तेदारी में हैदराबाद में अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। तो माँ अपने बेटे को कहती है, ओके बेटी, I have kept that things in that zipper, please you take it out। और इस तरह से अंग्रेजी में उनका वार्तालाप शुरू था माँ बेटे का। मैं सुनकर दंग रह चुकी थी, और इसीलिए भी क्योंकि ये आज के लिए तो आम बात है अंग्रेजी में बात करना, या फिर अंग्रेजी में घर पर भी बात करना, या ऑफिस या कार्यालय में बात करना। लेकिन दुख की बात वहां होती है कि मातृभाषा सीखने का स्थान केवल आपका घर ही होता है। और मातृभाषा है ही इसलिए क्योंकि वो हम हमारी माँ से सीखते हैं, हम हमारे घर से ही वह भाषा सीखते हैं। और जब सीखते हैं तो हमारे हृदय की भाषा है वो, और हमें वो कहीं सीखने नहीं जानी पड़ती मित्रों। सीखने तो नहीं जानी पड़ती, लेकिन जब भी हम कोई बात अपनी मातृभाषा में करते हैं, वो हमारे सीधे हमारे जहन में उतरती है। तो मातृभाषा एक ऐसी है कि हमें न सीखने जानी होती है और न हमें उसके प्रति प्रेम कोई कराए, ऐसा कभी कोई वाक्य हो।
लेकिन वो हमारे ही घर में, अपने ही मित्रों के, माफ कीजिए, अपने माता पिता, अपने परिवार के बीच वो हमारी भाषा पनपती है। तो और अब सब यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, तो मैं अपनी बातों को बीच बीच में रखती रहूंगी और चाहूंगी कि प्रत्येक साथी आए, और मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी 2 मिनट में, अधिक से अधिक हो सके तो 2.5 मिनट में केवल अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, और व्यस्तता होने के पश्चात भी सभी यहाँ प्रोफेशनल हैं, तो ये भी है कि उन्हें समय अपना काम में भी देना है। तो इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले दिल्ली से अपने बड़े भैया की तरह मैं जिन्हें मानती हूँ, पवन भैया, मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ और उन्हें आग्रह करती हूँ कि कृपया वे 2 मिनट में अपनी ऐसी बात रखें और आज इस कार्यक्रम में बताएं कि क्या उन्हें लाभ हुआ था अपनी मातृभाषा के कारण। पवन भैया, दिल्ली से पवन भाई जी, अभी आप दिख रहे थे मुझे, और यदि पवन भाई ना हो तो यहाँ उपस्थित हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ से आदरणीय प्रकाश जी गुजराती जी से मैं अनुरोध करूंगी। जी प्रकाश जी, नमस्ते आप सभी को। आज तुम्हारा कॉल आया था लतिका, काफी अच्छा लगा। तुमने मुझे भी इस इनवाइट के लिए, इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। तो मैं बहुत ही एक शॉर्टकट में बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या क्या वाकया हुआ था और हमने किस तरह से क्या क्या डिसीजन लिए हैं। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में वर्कआउट करते हैं और खासकर हमको इंटरनेशनल क्लाइंट लोगों से भी बात करना होता है। कुछ हमारे नए स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स थे, उनमें भी बात करना होता है। तो कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम हमको ईमेल करने होते हैं। तो हर बार ईमेल में जो है ना, हमको हाय हेलो, आगे का पर्सन का नाम ये लिख कर भेजना होता है। तो ये जो हाय हेलो वाला जो कॉन्सेप्ट इसमें था, ये तो बार बार मेरे को ना इरिटेशन होती थी कि यार मैं अपने देश का हूँ, भारत देश का हूँ, उनको मेरे से काम है, मेरे को उनसे काम नहीं है ना। वो लोग हमारे पास में आ रहे हैं और वो लोग अलग अलग कंट्री के लोगों के अलग अलग तरीके के उनका नमस्ते या हाय हेलो करने का तरीका होता है। तो मैंने अपने कंपनी का एक ईमेल ही मैंने सबसे पहले तो चेंज करवाया, जो एक किसी भी कंपनी का वेलकम ईमेल होता है या सपोर्ट का ईमेल होता है, इन्फो या किसी भी तरह का ईमेल होता है। तो मैंने उस ईमेल के आगे में लिखवाया नमस्ते, नमस्ते @trueiner.io, या हमारे दूसरी भी कंपनियां TrueINR, सो के अलावा फोक्सनेट है, सुमो ट्रेड्स हैं। तो सबके ईमेल के आगे में मैंने पहले नमस्ते लिखवाया, मैं कोई उसमें वो नहीं लिखवाता। और इवन हम जब भी किसी को ईमेल करते हैं तो ईमेल में हाय हेलो नहीं लिखते हैं, हम लोग पहले नमस्ते लिखते हैं। और इसका फर्क ये हुआ कि कुछ एक चाइनीज कंपनियां थी जिनको, मतलब ये वाक्य तो मैं एक लास्ट वीक का ही बता रहा हूँ, उस चाइनीज कंपनी ने नमस्ते वर्ड सुनकर जो है, हमारी जो मीटिंग कन्वर्सेशन होने वाले थे, वैसे तो अंग्रेजी इंग्लिश में होते हैं और मैं आप लोगों को सही बताऊं, मैं उसमें कंफर्टेबल होता नहीं हूँ। अंग्रेजी में मैं बात कर लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, सब कर भी लेता हूँ, बट कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ मेरे ईमेल का नमस्ते देखकर उन्होंने एक हिंदी ट्रांसलेटर को हायर किया कि उनके और हमारी मीटिंग सिर्फ हिंदी में हो करके। तो ये एक वाकया था जिससे जो है हमारे साथ में दूसरे और भी लोग जुड़े हुए थे, तो सब लोग काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी हुए इससे, खाली एक ईमेल में नमस्ते लिखने से। वहां पर हम हाय हेलो नहीं लिखते हैं। इवन इंडिया की और भी कई सारी कंपनियां हैं, मतलब उनके मेल आते हैं, वो उसमें हाय हेलो लिखा होता है, लेकिन हम बिल्कुल शर्म नहीं करते हैं उसमें नमस्ते लिखने में। वो हमारा नाम लिखेंगे, हेलो प्रकाश, हेलो पीजी, हेलो वीरेश, लेकिन हम उनका नाम के आगे हम लिखते हैं नमस्ते लिखकर भेजते हैं। बाकी कन्वर्सेशन इंग्लिश में जरूर होते हैं, बट शुरुआत हमारी हम नमस्ते से करते हैं और अंत भी हम अपना थैंक यू नहीं लिखते हैं, धन्यवाद लिखकर करते हैं ईमेल में। बाकी कन्वर्सेशन सब जैसे वैसे ही रहे। तो बस यही एक चीज है और मुझे अपनी भाषा से बहुत प्यार है। जी बहुत बेहतरीन, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका। और सचमुच जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं, हमारा भी बिल्कुल वही है। इंडियन ट्रांसलेटर्स ग्रुप ITG आज 2009 से हम लोग कार्यरत हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बिल्कुल प्रकाश जी ने बताया है,
नमस्ते किससे शुरुआत होती है हमारे मेल की, धन्यवाद से अंत होती है और अंत होता है। सॉरी, मेरा फोन और डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग एक कॉल की अच्छा वजह अच्छा, से। माफ कीजिए, मुझे लगा कि बात पूरी हो गई। कहिए कहिए। ठीक है, हो गई, मेरी बात पूरी हो गई। बस यही मेरे साथ एक वाकया हुआ है इसमें, जो मैं बताना चाह रहा था। और जी सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी भाषा को ही प्रायोरिटी दीजिए। पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है, हम लोग इंडिया में 50% पॉपुलेशन लीड करती है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को। तो जो भाषा हम करते हैं, हम बोलेंगे, उस भाषा को वो लोग भी सीखेंगे। हम क्यों जाए सीखने अंग्रेजी, या हम क्यों जाए उनकी लैंग्वेज सीखने, वो हमारी भाषा सीखे ना। मोदी जी को देख लो, या हमारे आज दूसरे जो इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अंतर्राष्ट्रीय, वहां पर जो भी हमारे भारत सरकार की तरफ से बयान जाते हैं, वो भी हिंदी में जाने लगे हैं आजकल। वो बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं। तो जब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी वहां पर बोल सकता है, तो हम तो एक आम आदमी, हमें बोलने में क्या शर्म। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारा भी ईमेल इसी तरह का हमने बना रखा है, namaste@latikachawda.com। तो बहुत बेहतरीन, ये बिल्कुल बात हमसे बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो मित्रों, आप सभी से भी मेरा अनुरोध रहेगा। और अभी अभी संदेश में सीधे वृंदावन से स्वामी पुष्पांग देव जी, आदरणीय, मैं दंडवत नमस्कार करती हूँ। आचार्य जी, कृपया करके दर्शन दीजिए। और आपका हृदयेन स्वागत। ब्रजवासी जी के चरण यहाँ पर पड़े। और सचमुच में 2 मिनट पहले याद कर रही थी कि लाला कोई आए ना आए, लेकिन लालजू जरूर आए। तो स्वामी जी आप पधारे, कृपया दर्शन दीजिए। स्वामी जी आपका राधे हृदयेन राधे। स्वागत। आवाज आ रही श्री है क्या? राधे। जी जी जी। वीडियो ऑन हाँ, कर देते तो वीडियो अभी बहुत थोड़ा प्रसन्नता होती। क्षमा चाहेंगे। हम थोड़ा भी बाहर आए हुए हैं वृंदावन से, जी महाराज जी। तो यहाँ नेटवर्क का थोड़ा वो है, हाँ तो ऑडियो ही जा पाएगा अभी। जी। हाँ आपकी बात, आपकी मातृभाषा ब्रज भाषा, महाराज जी कुछ बताएं। तो ऐसा है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम। प्रथम तो आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत, आपने ऐसा सुंदर कार्यक्रम रखा। हम्म। और जहाँ तक भाषा का है, तो भाषा के संबंध में आचार्य ने और पूर्व साहित्याचार्य ने वर्णन किया ही है खूब। हमारे ब्रजभाषा के लिए सत्यनारायण कविरत्न और अनेक अनेक आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही। आज हमने लिखा भी है वो पोस्ट पे। अच्छा जी। वर्णन को कर सकत भला, भाषा तिह कोटि, मचल मचल मांगी हरि जाम माखन रोटी। हम्म। कि इस अपनी देव भाषा की और समता कौन कर सकता है, कौन भाषा है इसकी। यद्यपि भाषाओं में कोई छोटी बड़ी नहीं है, सभी आदरणीय है, परंतु ऐसे एक आचार्यों ने मत दिया कि अपनी देव भाषा की कौन तुलना कर सकता है किसी से। स्वयं परब्रह्म परमात्मा जिस भाषा में मचल मचल के मैया से माखन रोटी की गुहार कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, उस भाषा की क्षमता और कौन कर सके। सही बात। तो ये भाषा है। और हमको तो बड़ो या को लाभ रहे ब्रज भाषा को, अपने देव भाषा को। कहीं सुदूर पूर्व के देशन में जामे, भारत में ही, कभी बंगाल में है या उड़ीसा में है या दक्षिण की तरफ है, गुजरात में है, तो जो जनता के बीच में जाएं तो भाषा की एक बड़ी दिक्कत रहती है कि सामान्य जन से कैसे संवाद स्थापित किया जाए। क्योंकि कई जगह पर अपनी देश में भी हिंदी भाषा को भी बोलने समझने के, उत्तर भारत को छोड़ दें तो कठिनाई रहती है कहीं कहीं। कठिन। तो जब हम जाते हैं तो हमारा कई जगह का अनुभव ऐसा रहा, जी। उड़ीसा में भी और दक्षिण में भी, कि गए तो हमने साथ में जो थे, जो कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया था, उनसे हमने कहा कि भाई यहाँ भाषा को कोई समझेगा नहीं, तो अंग्रेजी में बोलना है, कैसे क्या रहेगा, या कोई ट्रांसलेटर हो जो हम बोलते जाएं तो
अपनी भाषा में उनको ट्रांसलेट करके जन सामान्य को एक सीधा संवाद स्थापित हो इसे। तो बोले नहीं महाराज जी, सब आपको ब्रजभाषा और हिंदी कोई सुनने ही आए, उनकी समझ में आ जाएगी सबके। बोले आए चाहे नहीं आए, वो उनको ठाकुर की वह वाणी सुननी है जिसमें ठाकुर जी बोलते हैं। अच्छा। तो उन सामान्य भावुक जन, जो सामान्य जन है, उनको भी भाषा के प्रति, इस भाषा के प्रति इतना लगाव और इतना प्रेम जो है कि वो माँ ठाकुर जी की लीला को गायन कर रहे हैं ब्रजभाषा में। जी और महाराज। भक्तजन बड़े मतलब विस्मृत हो गए। समझ में भले ही उनके, हम नहीं जानते कितनी आई कितनी नहीं आई, पर उस भाषा का सौंदर्य जो है वो ऐसा है कि बरबस ही सबके मन को आकर्षित कर ले। जी महाराज जी। तो और हम ब्रज में भी देखें कि कई विदेशी भी जो जन आते हैं, हाँ जी। वे भी धीरे धीरे भाषा बोलने के अपने प्रयास करते हैं। यहाँ के भजन, यहाँ के रसिया गाने के भी प्रयास करते हैं। तो ये भाषा महाराज जी, इतनी आज सर्वोच्च इस है। अवसर पर हैं, एक छोटा सा रसिया सुना ही दीजिए महाराज जी। मातृभाषा का अच्छा, दिवस है, हाँ 2 से 2.5 मिनट में बात सभी को रखनी है अपनी, तो एक ब्रज भाषा, जब तक वो कोई संगीत ना हो, आनंद कैसा। अरे वाह बहुत सुंदर। फाग को उत्सव तो चल ही रहे हो है। हाँ जी महाराज जी। बसंत, फाग उत्सव चल रहा है, बसंत विराजमान है। ओ तो ब्रज की होली है, ब्रज की एक आपको होली को रसिया आपको सुनावे सबन की। जी महाराज जी, स्वागत। नित आयो कर श्याम तोते सब राजी, नित आयो कर, नित आयो कर श्याम तोते सब राजी, नित आयो कर। हाँ हाँ नित आयो कर, हमें नित आयो कर, हो नित आयो कर, श्याम तोते सब राजी, नित आयो कर, नित आयो कर, श्याम तोते सब राजी, नित आयो कर। सासहु राजी ससुरहु राजी, सासहु राजी ससुरहु राजी, कहा करे बलमा पाजी, नित आयो कर, नित आयो कर, श्याम तोते सब राजी, नित आयो कर। उड़द की दार गेहूं के फूल का, उड़द की दार गेहूं के फूल का, बैगन साग चना भाजी, लाला बैगन साग चना भाजी, नित आयो कर, नित आयो कर, श्याम तोते सब राजी, नित आयो कर। पुरुषोत्तम राधा रमन पुनेर खें, पुरुषोत्तम राधा रमन पुनेर खें, रसिया सो मेरो मन राजी, लाला रसिया सो मेरो मन राजी, नित आयो कर, नित आयो कर, श्याम तोते सब राजी, नित आयो कर। श्री राधे, श्री राधे, अति सुंदर। स्वयं श्री कृष्ण का रसिया, मतलब मित्रों बता दूं, रसिया होली पर गाया जाता है और प्रत्येक पर्व के रसिया होते हैं। महाराज जी खुद आज आकर के हमें श्री राधा रमन लाल जी का आज ब्रज भाषा में मातृभाषा दिवस के अवसर पर हमें इतना सुंदर रसिया सुनाया है, मृदंग और झांझ के साथ। तो क्या ही इसका वर्णन करे, क्या आनंद होगा अभी वृंदावन में। और वो आनंद रस यहाँ बरस रहा है इस छोटे से कार्यक्रम में। तो प्रभु जी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत हृदयेन धन्यवाद कि आप पधारे हैं और हमें ब्रज भाषा से सराबोर किया।
गुजराती मेरी मातृभाषा है यूं तो जन्मतः, लेकिन बता दूं कि ब्रज भाषा से इतना अधिक लगाव है कि क्या ही कहें। तो ब्रह्मांड नायक जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हम सभी के राजा थे, उनकी भी मातृभाषा ब्रज भाषा थी। और बाद में चल करके जब द्वारिकाधीश हुए तो वे उनकी मातृभाषा तब जाकर के गुजराती हुई। तो कहीं ना कहीं से जुड़ाव है मित्रों, और सचमुच आज शुरुआत ही हुई है, तो बहुत सुंदर बात। अब आगे बढ़ते हैं एक इस छोटी कार्यक्रम। सी बात कहना चाहेंगे जी महाराज कि जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो। महाराज जी आज्ञा अ, मत कहिए, आज्ञा हम आपकी। ब्रज भाषा का जहाँ तक संबंध है, जी तो जैसे अपने वैदिक संस्कृत का जो व्याकरणीय सूत्र है, जी महाराज जी। अ, जैसे वेद का जब हम पाठ करते हैं, जी वैदिक संस्कृत का एक नियम है कि जब वेद में षटकोण का शकार यदि कहीं पर उल्लेखित है, लिखा हुआ है, जी। तो उसका उच्चारण श न होकर के ख होता है अच्छा, ब्रज भाखा। वेद में। अच्छा। वेद में जब वेद पाठ करते हैं, तो जैसे कहीं हाँ, पे आया है स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा, पूखा क्योंकि वो विश्ववेदा। पूषा देवता हैं हाँ जी। लिखा हुआ। आपको वांग्मय में पूषा लिखा हुआ होगा, परंतु उसका उच्चारण पूखा होगा। पूखा होता है। तो षटकोण का जो शकार है, उसका उच्चारण वैदिक संस्कृत में ख हो जाता है। जी। ऐसे ही यदि कहीं यकार है, हाँ, तो उसका ज हो जाता है। ज हो जाता है। मनो अब जैसे कई जगह यज्ञेन यज्ञमये जंत देवास, इसको इस मंत्र को जब हम पाठ करते हैं, तो कई जगह देखेंगे संस्कृत के विद्वान जो वैदिक पाठ करने वाले, वो यज्ञे न यज्ञमय जंत देवा, वो या का जकार उच्चारण होता है। तो ये वैदिक सूत्र है, और इसी सूत्र को यदि आप भारतीय भाषाओं में कहीं स्पष्टता एज इट इज, मतलब वैसे का वैसा ही अगर कहीं पर आप परिभाषित देखते हैं, तो वो ब्रजभाषा है। यहाँ पर यशोदा नहीं जसोदा बोला जाता है। या का जा जी महाराज जी। ब्रजभाषा में भी होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पुरुष शब्द को भी पुरखा कहते हैं, हाँ पुरखा पहले ही कह गई। जी। तो श का खा होना, या का जा, जैसे वैदिक वांग्मय में, वैदिक संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं पाठ के समय, वैसा ही ब्रजभाषा में भी उस वैदिक नियम को माना गया। तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, अपनी मातृभाषाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं से वैदिक युग से, वैदिक कुछ ना कुछ नियम हम सब लोग पालन करते हुए आ ही रहे हैं। अपनी भाषाओं में हम देखेंगे तो सभी भाषाओं में कहीं ना कहीं ये वैदिकता का जो सूत्र है, हमारा वैदिक युग से जो जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं हमको अपनी भाषाओं में भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होता हुआ प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। अब कड़ी आगे बढ़ाते हैं, और उपस्थित जन में से आदरणीय प्रीति उपस्थित हैं अभी। मैया लौट चुकी हैं कदाचित। चेतन खुलबे हैं यहाँ पर उपस्थित। मैं चेतन खुलबे दिल्ली से मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ। चेतन खुलबे यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो 2 मिनट में अपनी भाषा बात को विराम देते हुए। चेतन खुलबे चूंकि मराठी भाषी हैं और वर्षों से उन्होंने कहा था कि वे राज्य बदल चुके, तो उनकी भाषा भी बदल चुकी और कदाचित वे अपनी मातृभाषा को भूल चुके हैं, और फिर भी उनका प्रयास कि वो चेतन खुलबे, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अभी उपस्थित भी हैं मगर बोल नहीं रहे हैं। और यदि चेतन खुलबे ना हो तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, मैं महोदया जी, मैं उपलब्ध हूँ। हाँ चेतन बोलिए, हाँ 2 जी, मिनट में अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 मिनट में जी। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं महोदया जी का और गुरु जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, जो कि लतिका दी द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे इस कार्यक्रम से यह लाभ हुआ कि मैं मातृभाषा से जुड़ा हूँ, लेकिन क्योंकि हम सभी अपनी रोज़ाना की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें अंग्रेज़ी ने इतना वर्चस्व उसका इतना वर्चस्व हमारी ज़िंदगी पर हो गया है कि हम हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लतिका जी के इस समूह से जुड़कर हिंदी में मेरी रुचि और बढ़ी और काफ़ी कुछ जानने को मिला। साथ ही साथ आज गुरुजी ने भी काफ़ी कुछ बताया, वेदों के बारे में भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मुझे यही लाभ हुआ है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज के लिए। धन्यवाद आप सभी का। जी चेतन, बिल्कुल खुशी है कि आप अपनी मातृभाषा को भूल चुके थे, लेकिन चलिए हमारे सबसे प्रयास से फिर से यदि आप जुड़ते हैं तो बिल्कुल हमारे लिए एक गौरव की बात होगी और हमें लगेगा कि हमने एक गिलहरी ही सही, गिलहरी जिस किसी का भी माइक हो कृपया म्यूट रखिए। अब आगे मैं आमंत्रित करती हूँ विनती शर्मा जी, जो स्वयं ब्रज से हैं, वृंदावन मथुरा आगरा। विनती शर्मा जी से भी विनती मेरी कि कृपया पधारें और अपनी बात को 2 से 2.5 मिनट में रखें। विनती शर्मा जी आदरणीय। नमस्कार सभी को। और जी मैया। लतिका जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मैं अपना जो अनुभव शेयर आपसे करना चाह रही थी। मेरा जो पढ़ाई हुई है वो है कॉन्वेंट एजुकेटेड, लेकिन मैंने पत्रकारिता करी हिंदी में। मैंने पत्रकारिता, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी, जी। तो मैंने पत्रकारिता करी। पहले मैंने पत्रकारिता अंग्रेज़ी में करी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कॉन्वेंट एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो हमारे घर में सब लोग वही अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़े हुए हैं। तो एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि तुम हिंदी में पत्रकारिता नहीं कर सकती। किसी बात पे उन्होंने मुझे बोल दिया। और हमारे घर में सबने अंग्रेज़ी में ही पत्रकारिता की हुई है। हमारा पूरा घर, पूरा ख़ानदान पत्रकारों से है। और तो मैंने कहा अब मैं आपको हिंदी में ही पत्रकारिता करके दिखाऊँगी। तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी जैसे हर कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे की होती है, तो मैंने उसपे हिंदी पे अपने काम करना शुरू किया। 1-2 साल मैंने उसे अपना हिंदी में काफ़ी पढ़ाई करी, उसे सुधारा। फिर कह सकते हैं ना, जो अगर आपका कुछ मन होता है तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। तो एकदम से मेरे पास कॉल आया आगरा में ही दैनिक जागरण अखबार से, कोई टेस्ट देना था मुझे। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने टेस्ट दिया, मेरा हो गया, एक ही बार में मेरा वहाँ पे हो गया। फिर वहाँ मैंने काम किया, लोगों को काम पसंद आया और 2 साल में ही, मतलब मैंने जो हिंदी पत्रकारिता में मैंने स्टार्ट किया उसमें 2 साल में ही मुझे अ, हिंदी पत्रकारिता में सम्मानित किया गया। तो ये मेरा अनुभव रहा। और आज के समय में ये है कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड लेखक हूँ हिंदी की। और उसमें मैं जीव विज्ञान की किताबें लिखती हूँ, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत यही बेहतरीन। मेरा मेरा ये मेरे पास बहुत सम्मान, मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास क्या मैंने बात, कहा लाओ मैं आपको क्या दिखाऊंगी बात, भी, इसमें लिखा होगा क्या हिंदी बात। आगरा गौरव सम्मान।
हाँ, तुम्हारे हिंदी सम्मान पत्रकारिता में। में लिखा होगा। जी। पिताजी के एक चुनौती को आपने स्वीकार किया और आपने सम्मान आपने अपनी मातृभाषा में ही पाया, तो कितनी बड़ी बात। जहां हम अंग्रेजी की पूंछ पकड़ कर चल रहे हैं आज भी, और माताएं यदि अंग्रेजी ढंग से ना बोल पाए तो बच्चे कहते हैं माँ तुम अंग्रेजी मत बोला करो यार हमारे दोस्तों के बीच। और ऐसी उस अंग्रेजी को सर चढ़ा रखा है, आपने उस हिंदी को सिरमौर चढ़ाया, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना। तो सच में ऐसी गाथाएं ही हमको बतानी है लोगों के बीच कि देखिए मातृभाषा हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन मातृभाषा ही हमको कहीं ना कहीं उठा रही है और स्थायित्व दे रही है, हमें हमें पहचान देगी। और आगे देखिए जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, हिंदी और भारतीय भाषाओं का इतना मान बढ़ेगा कि ये अंग्रेजी बोलने वाले आधी अंग्रेजी आधी हिंदी जानने वाले ये कहीं के नहीं रहेंगे। अब जो केवल बोलते थे कि आप हिंदी नहीं ला रहे हो, अब हिंदी लाने पर भी वो ना हिंदी के रहेंगे ना अंग्रेजी के रहेंगे। तो भाई किसी किसी एक तरह के हो जाए, एक तरफ के हो जाएं, तो बहुत शानदार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्रजवासी को दंडवत है जी। जी बुला रहे हैं आपको ब्रजवासी ही, आइए। हो बिल्कुल आवेंगे जी, आवेंगे। इस बार भी होरी को रंग होरी खेलवे को आवेंगे हम लोग। आइए आइए, स्वागत है जी मैया। तो निश्चित ही मतलब अब खुशी समाती नहीं है, ब्रजभाषा जहाँ आ जाए, जहाँ गुजराती भी आ जाए सामने तो इतना प्रेम नहीं, जहाँ ब्रजभाषी आ गए तो ओहो हमारे लालजू से हमने मिल लिया। सुमन मैया मुस्कुरा रही हैं बैठी बैठी, हमारे गीतोक्त परिवार की वरिष्ठ सदस्य हैं, मैया मैया कहकर मैं पुकारती हूँ। और ब्रजभाषा में जैसे ही पुष्पांग स्वामी जी ने वहां पर